आज पूरी दुनिया में हमारी इज्जत हो रही है कि इन संगीन हालात में, जबकि इसराइल ईरान के ऊपर मजालिम के पहाड़ ढा रहा है, ऐसे हालात में पाकिस्तान को एक सालसी का किरदार अदा करने का मौका मिल रहा है। ये डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है और इसमें आप पाकिस्तान का रोल कैसा देख रहे हैं? एक तरफ तो पाकिस्तान ईरान के साथ जो है वो दोस्ती दिखा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के साथ जो है वो बैकडोर डील्स भी की जा रही हैं। शम्सी एयरबेस ईरान के खिलाफ अमेरिका को दे दिया गया है और वो किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स ने ये सब कुछ एक्सपोज किया। तो और क्या फायदा हो सकता है कि आपको अमेरिका के ऊपर ये प्रेशर डालना चाहिए स्ट्रेट अवे, अभी से ही, कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं आपको बचाने के लिए और हम आपके साथ हैं, मगर आपने जो सैंक्शंस ईरान के ऊपर जो लगाई हुई हैं वो ये है कि ईरान की एक्सपोर्ट ऑफ ईरान ऑयल टू पाकिस्तान वाया पाइपलाइन, उसको खत्म करें। अंदर डबल गेम चल रही है, ठीक है, दो नंबरी चल रही है पाकिस्तान की। एक तरफ पाकिस्तान ईरान को कोऑपरेशन उसके साथ कर रहा है, ये स्टोरी के मुताबिक फाइनेंशियल टाइम की। दूसरी तरफ इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो ईरान के खिलाफ की जा रही है और ईरान के साथ भी की जा रही है, डबल गेम की जा रही है। आपका दुश्मन, आपके दुश्मन मुल्क के बड़े बड़े सरकर्दा लोग तजियाकार कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान को इज्जत मिल चुकी है और इंडिया रेलिवेंट नहीं रहा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़ा एक्सपोजे जो कि फाइनेंशियल टाइम और न्यूयॉर्क टाइम्स में आई है, जिसने पाकिस्तान में काफ़ी हलचल मचा दी है। और ये हलचल पाकिस्तान में ही मची है ज़्यादा, क्योंकि वैसे तो दुनिया सारी जानती है कि पाकिस्तान किस दो मुँहे सांप का नाम है, और इसमें कोई दो शक नहीं कि ईरान भी यह बात जानता है। लेकिन इसके साथ साथ ईरान ये भी जानता है कि पाकिस्तान की जो जनता है वह उम्मा के लिए, उम्मा के नाम पे ईरान के साथ और अमेरिका के खिलाफ खड़ी है। लेकिन जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के हाथों बिका हुआ है, और इनफैक्ट ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ भी दे रहा है। लेकिन आपने फिर भी देखा कि ईरान ने बहुत सारे गल्फ कंट्रीज के ऊपर हमला तो किया, लेकिन पाकिस्तान पर अभी तक हमला नहीं किया है, यह जानते हुए भी कि पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे रहा है। और उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान क्योंकि ईरान के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, और ऐसे में अगर ईरान पाकिस्तान पे हमला करता है तो फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो कि पीठ पीछे ईरान पे वार कर रही है, वह खुल के अमेरिका के साथ और ईरान के खिलाफ आएगा, और आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी दिन के लिए तो ट्रंप ने आसिम मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल बोल रखा है। और उसके बाद चाहे पाकिस्तानी जनता कितना ही ईरान समर्थक नारे लगाए, उम्मा चलाए, लेकिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी आर्मी अमेरिका के साथ मिल करके ईरान को पीट रही होगी। ये ठीक वैसे ही होगा जैसा अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जनता का दिल तालिबान के साथ था, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान का बेस रिसोर्सेज अमेरिका को दे रहा था तालिबान को पीटने के लिए। एक तरफ तो पाकिस्तान ईरान के साथ जो है वो दोस्ती दिखा रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी कैंपेन चला रहा है और बता रहा है कि जनाब हम तो जो है वो अब इस इलाके के सबसे बड़े नए जो है वो मलक बन गए हैं, क्योंकि हम जरगा करवा रहे हैं, या हम चौधरी बन गए हैं कि हम पंचायत करा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के साथ जो है वो बैकडोर डील्स भी की जा रही हैं। शम्सी एयरबेस ईरान के खिलाफ हमारी इतलात के मुताबिक जो है वो अमेरिका को दे दिया गया है और वो किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, फाइनेंशियल टाइम्स ने ये सब कुछ एक्सपोज किया। अब पाकिस्तान का जो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, मीडिएटर का जो नैरेटिव है, सालिस का जो नैरेटिव है, फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी के मुताबिक पाकिस्तान ने खुद को अमेरिका और ईरान के दरमियान जबरदस्ती का मीडिएटर बना दिया है। वो किस तरह बनाया है वो तफसीलात मैं आपको बता चुका हूं बड़े अच्छे तरीके से, जिनके ऊपर इनकी जान जा रही है। और न्यूयॉर्क टाइम ने स्टोरी करके बताया है कि ट्रंप ने इनको टेबल के ऊपर बैठाया है, लेकिन टेबल पे बैठाने के लिए इनको क्या कुछ पाकिस्तान के असासे बेचने पड़े हैं, जिसमें रोजवेल्ट होटल की स्टोरी जो न्यूयॉर्क टाइम ने की है वो मैं स्टोरी आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। अब यहाँ पे जो बातचीत उठ रही है, ये फाइनेंशियल टाइम का जो आर्टिकल है जिसके ऊपर सारा रोला पड़ा हुआ है, वो ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान ने खुद को यूएस और ईरान के दरमियान मेडिएटर बना दिया है और यूएस के 15 पॉइंट्स प्लान जो है वो ईरान को डाकिया बन के पहुंचा दिया है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान ने टॉक्स जो है वो बातचीत होस्ट करने की ऑफर भी की है। सरफेस के ऊपर ये सफारतकारी लगती है, डिप्लोमेसी लगती है, लेकिन अंदर डबल गेम चल रही है।
ठीक है, 2 नंबरी चल रही है पाकिस्तान की। एक तरफ पाकिस्तान ईरान को कोऑपरेशन उसके साथ कर रहा है, ये स्टोरी के मुताबिक फाइनेंशियल टाइम की। दूसरी तरफ इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो ईरान के खिलाफ की जा रही है और ईरान के साथ भी की जा रही है, डबल गेम की जा रही है। बॉर्डर कोऑर्डिनेशन भी ईरान के साथ भी की जा रही है और उसके बारे में अमेरिका को भी बताया जा रहा है। डिप्लोमेटिक विजिट्स ईरान में भी किए जा रहे हैं और अमेरिका को बता के किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ फुल फ्लेज अलाइनमेंट करके बैठे हैं। और आसिम मुनीर का जो रियल ऑब्जेक्टिव, वो कहते हैं कि आसिम मुनीर आखिर कर क्या रहा है, वो कहते हैं बड़ी सादी सी बात है, ट्रंप की सपोर्ट मिल जाए और अपनी डोमेस्टिक पावर सिक्योर कर सके अमेरिका के सर के ऊपर, जो कि डिक्टेटर हमेशा से करते चले आए हैं। तो पाकिस्तान में होने वाले 4 इस्लामी ममालिक के मुज़ाकरात को एक अहम सिफारती पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें किस समत में जा रही हैं, इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि सऊदी अरेबिया मौजूद, मिस्र मौजूद, जी, तुर्की मौजूद और पाकिस्तान होस्ट। इसमें ईरान नहीं, इसमें मार्को रूबियो नहीं, राइट, और इसमें जाहिर है इसराइल ने तो होना ही नहीं था। तो मार्को रूबियो का तो ये है कि वो इस वाली बैठक में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं। अच्छा, जहां तक ईरान की बात है वो बिल्कुल इंटरेस्टेड है। और इस सिलसिले में कल जो है वो इसहाक डार साहब की बात होती है आपके अरागची से, ये जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, जो उन्होंने इस बैठक में कहना था वो उनको टेलीफोन पे कहे। इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली समझिए कि मिस्र, तुर्की और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के साथ आप ईरान भी बैठा। अब चूंकि उनकी वहां पे ज्यादा जरूरत है, वो एक बाकायदा जंग लड़ रहे हैं जिसपे कि हमला किया गया। कोई देख रहा है कि अस्पतालों पे बच्चियों को मारा जा रहा है, स्कूलों पे हमले हो रहे हैं, रिहायशी इलाकों में। अच्छा, यहां से हमें क्या पता लगा? यहां से हमें पता लगा कि ठीक है कि जंग हो रही, पूरे का पूरा मुल्क एट स्टेक है, वहां पे बूट्स ऑन ग्राउंड की बात हो रही है, वहां पे 50,000 फौजी ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और मार्डर्स खड़े हैं। लेकिन ईरान अक्ल की बात कर रहा है, ईरान अभी भी कानून की बात कर रहा है। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि ये जो चार वज़राए खारजा की बैठक हो रही है, समझिए कि इसमें ईरान भी शामिल है। तो इसमें ना सिर्फ जंग बंदी की बातें होंगी, बल्कि कुछ आगे का लाहेअमल भी तैयार होगा कि अगर खदशात बढ़ते हैं, अगर हालात उस नहज पर पहुंचते हैं, तो मुस्लिम उम्मा का और खास तौर पे इन ममालिक का क्या रिएक्शन होना चाहिए। इसको हम कहते हैं कि बैलेंसिंग फैक्टर ढूंढने की कोशिश की जाए। 2 छोटी छोटी बातें बताता हूं और बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ईरानी स्पीकर ने हाल ही में कहा है कि अमेरिका ऊपर से मुज़ाकरात करने की बात कर रहा है और अंदर से जमीनी हमला करने की तैयारी कर रहा है। इसके अंदर देखिएगा कितने सांप और सपोलिये हैं। इसमें के अमेरिका की जो डुप्लिसिटी है, जो ईरान के नजदीक ये है कि ऊपर से आप बात कर रहे हैं मुज़ाकरात की और अंदर से आप तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनका इशारा उस जिनीवा टॉक्स की तरफ भी है, ठीक है, कि उधर बात हो रही थी और इधर क्या है कि आप हमला कर देते हैं। जफर इलाही साहब, आपको क्या लगता है जो आज बैठक होने जा रही है, 4 वज़राए खारजा पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, आप समझते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस होगी? क्या कुछ निकल सकता है इसमें से? देखिए, ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है ना जी, अब तो इनको कोई हमारा ट्रस्ट नहीं है, ख़त्म हो गया, वो रिपेयर भी नहीं हो सकता, बातें करते करते इन लोग अटैक कर दिए। एनर्जी एंड पावर्स प्रोजेक्ट्स को इन्होंने कहा नहीं अटैक किए, उसको भी किया। वी हैव डोंट ट्रस्ट इन अमेरिका, ठीक है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल में इट्स अ टैक्टिकल मीटिंग, इट्स अ मीटिंग फॉर डिस्कसिंग स्ट्रैटेजी, और ये अच्छा मीटिंग है और इंशाल्लाह कामयाब होगा।